हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एसिडिफायर एंड एल्कलाइंजर ड्रग। क्या होता है एसिडिफायर और क्या होता है एल्कलाइंजर ड्रग, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। देखो, हिंदी में जो होता है एसिडिफायर को अम्ल कारक बोला जाता है और एल्कलाइंजर को क्षारीय एजेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो अम्ल कारक और क्षारीय एजेंट्स क्या होता है हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 6 जो हमारी फार्मेकोलॉजी की हम पढ़ रहे हैं, जिसका जिसका नाम है ड्रग यूज्ड ऑन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो जो ड्रग्स यूज होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, और अभी हमने पिछली वीडियोस में भी इसी ड्रग के बारे में पढ़ा था। हमने यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन सा ड्रग यूज हुआ था, कॉलिनर्जिक और एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े थे हमने पिछली वीडियो में, और ये वाली वीडियो होने वाली है हमारी अब नई वीडियो। ठीक है, अगर आपको आगे भी कोई वीडियो चाहिए जिससे हम आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम एसिडिफायर ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है एसिडिफायर का, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूरिनरी एसिडिफायर आर ड्रग दैट द lower the pH of urine, making it more acidic. This help in preventing the ट्रीटमेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई एंड सर्टेन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, यूरिनरी एंटी एसिडिफायर क्या होता है, एक प्रकार का ड्रग होता है जो क्या कर देता है, लोअर कर देता है हमारे पीएच लेवल को। जो पीएच लेवल होता है ना, नॉर्मल पीएच लेवल कितना होता है हमारा 4 से 7 तक। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, लो कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यूरिन हमारा एसिडिक यूरिन हो जाता है। और किसके लिए, मेकिंग इज मोर एसिडिक। ठीक है, मोर एसिडिक बना देता है हमारे यूरिन को। ये किसमें हेल्प करता है, ये दिस हेल्प इज इन प्रिवेंट ऑफ ट्रीटमेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूटीआई हो जाता है फीमेल्स के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा फीमेल के अंदर होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट करने में इस एसिडिफायर का यूज़ किया जाता है। देन एंड सर्टेन टाइप ऑफ किडनी स्टोन, और जो किडनी स्टोन होती है ना उसमें भी हेल्पफुल होता है ये। क्या हो जाता है, जो यूरिन का पीएच लेवल कम हो जाता है तो उसको एसिडिक यूरिन कहा जाता है। देन कॉमन ड्रग्स कौन कौन से होते हैं एसिडिफायर्स के अंदर, तो एमोनियम क्लोराइड और एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी बोला जाता है, और मिथायोनिन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के ड्रग्स हमारे इसके अंदर आते हैं। कंपोजिशन और एक्शन देख लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। इसका एक्शन क्या हो जाता है, रिलीज हाइड्रोजन आयन एसिडिफायर यूरिन। ठीक है, एसिडिफाइंग यूरिन, हाइड्रोजन आयन को ये रिलीज कर देता है, जिसके कारण हमारा जो यूरिन होता है ना एसिडिफाइंग हो जाता है, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है हाइड्रोजन आयन के से। ठीक है, देन एस्कॉर्बिक एसिड जो आता है, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ यूरिन बाय प्रमोटिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है एसिडिटी को हमारे यूरिन के अंदर, जो क्या प्रमोट करती है, रीनल एक्सक्रीशन होता है हमारा, जो मतलब यूरिन पास आउट करते हैं और हाइड्रोजन आयन वहां से निकलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के कारण ही हमारा जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है। देन मिथायोनिन जो थर्ड ड्रग है वो कैसे काम करेगा, हमारा कंपोजिशन उसका यही है, मिथायोनिन से मिलके बना होता है। कन्वर्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड इन लीवर एंड लोअर पीएच यूरिन, यूरिन का पीएच लो कर देता है। ये कहाँ होता है, हमारे लीवर के अंदर होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना उसमें कन्वर्ट कर देता है लीवर के अंदर, जिससे हमारा यूरिन का जो पीएच लेवल हो जाता है वो लो हो जाता है। तो ऐसे काम करता है हमारे तीनों, ऐसे एक्शन करते हैं तीनों ड्रग्स। ठीक है, डोसेज एंड रूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड है वो 0 to 5 to 1 ग्राम ओरली दिया जाता है 3 से 4 बार दिन में, और एस्कॉर्बिक एसिड का 500 mg to 1 ग्राम ओरली और आईवी दे सकते हैं इसको। मिथायोनिन जो होता है 200 mg to 500 mg ओरली 3 से 4 बार दिन में दिया जाता है। देन इंडिकेशन कब कब हम दे सकते हैं, तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है जो हमारा ड्रग है। और मैग्नीशियम ऑफ स्ट्रूविट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन के लिए दिया जाता है। ठीक है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ सम एंटीबायोटिक एग्जांपल मिथानेमिन। ठीक है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ सम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। अगर एंटीबायोटिक से इफिशियंसी हो रही है, वहाँ पे इफिकेसी हो रही है, तो वहाँ पे दिया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, सीवियर लीवर एंड किडनी डिसफंक्शन हो सकता होने के अगर हुआ तो उस पेशेंट को नहीं दिया जाएगा ड्रग।
एसिडोसिस, एसिडोसिस जिसको है एसिड की मात्रा पहले से ही ज़्यादा है तो नहीं दे सकते उस पेशेंट को। हाइपर सेंसिटिविटी अगर पेशेंट को है तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते एसिडिफायर। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर पेशेंट के अंदर है तो हम नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट्स, जीआई अपसेट हो सकता है, जैसे नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया होने के चांसेस है, और मिथेलिक टेस्ट हो सकता है, टेस्ट हमारा जो होता है ना वो बदल सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, एंड टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, सीएनएस डिस्टर्बेंस इन ओवरडोज। ठीक है, अगर जो ओवरडोज दिया एसिडिफायर को तो सीएनएस जो डिप्रेशन में चला जाएगा, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, मॉनिटर यूरिन पीएच। ठीक है, अगर 6 से कम है तो मॉनिटर करना है पीएच लेवल को। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, मॉनिटर करना है इलेक्ट्रोलाइट्स को, एसिड बेस बैलेंस को। वॉच फॉर साइन ऑफ एसिडोसिस, अगर एसिडोसिस हो रहा है तो वॉच करना है, देखना है पेशेंट को। एजुकेट पेशेंट ऑन एडिक्वेट हाइड्रेशन। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो हाइड्रेट रहे। और रिकॉर्ड आईओ, ठीक है, आईओ को रिकॉर्ड करके रखना है। आईओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट जो चार्ट होता है ना उसको रिकॉर्ड करते रहना, आईओ मतलब ये होता है। ठीक है, देन हम सेकंड ड्रग एल्कलाइंजर ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है, हमने पढ़ा था क्या कहा जाता है, क्षारीय एजेंट्स। ठीक है, क्षारीय एजेंट्स कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन ये हो गया इसका। इंट्रोडक्शन देखो, पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है, जो लेटेस्ट लेक्चर आने वाला है वो आपको तुरंत मिले। ठीक है, आज से हमने 2-3 लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं, रेगुलरली 2-3 वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन यूरिनरी एल्कलाइंजर का। यूरिनरी एल्कलाइंजर आर ड्रग दैट इंक्रीज द पीएच ऑफ यूरिन। ठीक है, अभी हमारा जो पढ़ा था, हम एसिडिफायर पढ़ा था, तो एसिडिफायर में क्या हो रहा था, एसिड की मात्रा डिक्रीज, मतलब जो एसिड पीएच लेवल हो रहा था ना उसमें कम हो रहा था, इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, उसमें डिक्रीज हो रहा था। तो यूरिनरी एल्कलाइंजर जो ड्रग होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं पीएच ऑफ यूरिन को, मेकिंग इट मोर एल्कलाइन। ठीक है, क्या कर देता है, मोर एल्कलाइन बना देता है। दे आर यूज टू रिलीव डिस्कम्फर्ट इन यूटीआई। ठीक है, ये किसके लिए होता है, रिलीफ के लिए होता है। डिस्कम्फर्ट अगर हो रहा है यूटीआई से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम यूरिनरी एल्कलाइंजर ड्रग देते हैं। प्रिवेंट यूरिक एसिड एंड सिस्टीन स्टोन। ठीक है, सिस्टीन स्टोन अगर है हमारी यूरिन के अंदर या किडनी के अंदर तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं एल्कलाइंजर, और यूरिक एसिड देते को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। एंड इनहेंस एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग। ठीक है, इनहेंस करने के लिए जो सिक्रीशन होता है ना, एक्सक्रीशन होता है हमारा एसिडिक एसिड का यूरिन के अंदर, तो उसको इनहेंस करने के लिए दिया जाता है यूरिनरी एल्कलाइंजर। देन कॉमन ड्रग कौन कौन से आ जाते हैं इसके अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट और मैग्नीशियम सिट्रेट, ये कॉमन ड्रग आ गए हमारे। देन कंपोजिशन एक्शन की बात कर लेते हैं। एक बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड एंड इंक्रीज बाइकार्बोनेट इन यूरिन, और सिट्रेट सॉल्ट कन्वर्ट टू बाइकार्बोनेट एंड एल्कलाइजर यूरिन। ठीक है, ऐसे ये एक्शन कर देता है। कैसे एक्शन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को किसके अंदर, बाइकार्बोनेट यूरिन के अंदर, और सिट्रेट सोल्ट जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट को जो एल्कलाइन यूरिन के अंदर होता है उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिट्रेट को। देन डोसेज एंड रूट के बारे में, सोडियम कार्बोनेट 325 टू 2000 mg। ठीक है, 325 ग्राम से, सॉरी 325 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम ओरली अगर देना चाहे तो दे सकते हैं पेशेंट को 1 to 4 टाइम अ डे। पोटेशियम सिट्रेट जो होता है 10 to 30 MEQ पर डे दिया जाता है, डिवाइडेड डोसेज में। सोडियम सिट्रेट जो होता है 1 to 3 स्पून टेबल स्पून, जैसे 5 to 15 ml डेल्यूटेड इन वाटर ओरली। ठीक है, वाटर पानी के अंदर ये वो मिला के दिया जाता है पेशेंट को। इंडिकेशन देख लेते हैं, इंडिकेशन किस किस को दे सकते हैं। यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन अगर पेशेंट को है, मतलब पेशेंट को ज़्यादा ही यूरिक हो रहा है, यूरिन के अंदर यूरिया ज़्यादा ही हो रहा है, या फिर तो उस पेशेंट को हम ये दे सकते हैं। यूटीआई पेन रिलीफ। ठीक है, यूटीआई से पेन रिलीफ के लिए हम एल्कलाइंजर ड्रग दे सकते हैं। ड्रग ओवरडोज विद वीक एसिड ड्रग, एग्जाम्पल एस्पिरिन। ठीक है, अगर ड्रग का ओवरडोज हो गया है, पेशेंट को वीक एसिड ड्रग हो रहा है, तो उसको एस्पिरिन भी दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपर कैलेमिया फॉर पोटेशियम सॉल्ट दे सकते हैं अगर हाइपर कैलेमिया है तो। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, जैसे सोडियम सॉल्ट हो गया उसको दे सकते हैं। मेटाबॉलिक
एल्कलोसिस अगर है उसको तो नहीं दे सकते पेशेंट को, ठीक है। रीनल फेलियर है तो देना ही नहीं है। अगर हाइपर कैलेमिया है तो हम पोटेशियम सोल्ट दे सकते हैं। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट अगर है तो सोडियम सोल्ट दे सकते हैं पेशेंट को, इसके अलावा कुछ नहीं देना है, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है तो उस पेशेंट को हमें नहीं देना है एल्कलाइंजर ड्रग। साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल सकता है? नोजिया एंड ब्लोटिंग हो सकती है, फ्लेटुलेंस हो सकता है और माइल्ड डायरिया होने के चांसेस है पेशेंट को। देन एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है? टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस हो सकती है, हाइपर नेट्रीमिया जैसे सोडियम का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, हाइपर कैलेमिया भी हो सकता है जो सोल्ट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कार्डिक अरिथमियासिस हो सकता है पेशेंट को। ये एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मॉनिटर यूरिन पीएच टारगेट 6.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ गया। अगर ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर को बताना है या फिर जो भी ड्रग है उसको देना है। असी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देना है। वॉच फॉर एल्कलोसिस साइन, ठीक है, एल्कलोसिस साइन जो होता है ना वो उसको चेक करना है, अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर्स को बताना है। एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड एक्सेसिव सिट्रस और सोडा इंटेक, ठीक है। सोडा और एक्सिट्रस अगर एक्सेसिव मात्रा में इंटेक कर लिया तो उसको अवॉइड करना है। अगर हो गया है तो डॉक्टर को बनाना है या फिर उसके बारे में एजुकेट करना है पेशेंट को कि आगे से नहीं करे। इनकरेज फ्लूइड इंटेक, ठीक है, फ्लूइड इंटेक को इनकरेज करना है। देन समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो पैरामीटर के अंदर एसिडिफायर और एल्कलाइंजर हमने दो ड्रग्स के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया है। कॉमन ड्रग कौन कौन सा है? एमोनियम क्लोराइड और एस्कॉर्बिक एसिड इसका एसिडिफायर का है, और एल्कलाइंजर का सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम सिट्रेट है, ठीक है। यूरिन पीएच टारगेट इससे 6 से कम होना चाहिए और 6.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे 6.6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एसिडिफायर के अंदर। इंडिकेशन कब कब दे सकते हैं एसिडिफायर को? यूटीआई में दे सकते हैं। स्टूविट स्टोन अगर है यूरिन के अंदर, ब्लैडर के अंदर, तो उसको दे सकते हैं। और मिथानामाइड एड अगर है उसको तो दे सकते हैं। एल्कलाइंजर का यूटीआई पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है। और यूरिक एसिड स्टोन अगर है पेशेंट को तो दे सकते हैं इंडिकेशन में। और एस्पिरिन ओडी में देना है, एक बार दे सकते हैं आप पेशेंट को। देन मेजर रिस्क क्या क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकता है, ठीक है, दोनों ड्रग्स में। मॉनिटर क्या करना है? पीएच लेवल को मॉनिटर करना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, मॉनिटर करते रहना है। और एसिड बेस बैलेंस देना है। इसमें भी पीएच लेवल जो होता है ना वो क्या उसको मॉनिटर करना है और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी समरी के अंदर हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।